Hello students, in this video we are going to see USB device forensics. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स क्या होता है, फाइल रिकवरी क्या होता है, रिसाइकल पिन फॉरेंसिक क्या होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन देखा। अभी हम लोग देखने वाले हैं यूएसबी डिवाइस फॉरेंसिक्स। अभी आपको यूएसबी डिवाइस क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ रही है तो आप ये वीडियो स्किप कर दो, ये टॉपिक ही स्किप कर दो, नहीं तो आप इंजीनियरिंग ही छोड़ दो। और अगर कोई भूल गया है या फिर उसने कभी यूएसबी देखा ही नहीं है, उसके लिए बताता हूँ। यूएसबी एक ऐसा डिवाइस होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं हम लोग उसे, जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा ट्रांसफर करने के लिए या फिर कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए एज अ बूट डिवाइस यूज किया जाता है। इसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है पेन ड्राइव किस टाइप का है। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये डिवाइस डेटा ट्रांसफर के लिए हो सकता है, एप्लीकेशंस हो सकता है, मूवीज इंटरटेनमेंट के रिलेटेड कंटेंट हो सकता है, इनको ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। और छोटा सा डिवाइस होता है, इजीली कैरी कर सकते हैं हम लोग इधर से उधर। और कंप्यूटर सिस्टम को अगर पोर्ट है तो उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलग अलग साइज होते हैं, 64 GB हो सकता है, 32 GB, 16 GB, और उसके ऊपर भी 512 GB तक हो सकता है, 1 TB का भी हो सकता है। और उसके प्राइस साइज पे डिपेंड करते हैं। तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको है तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, विंडोज कीप अ हिस्ट्री लॉग ऑफ ऑल प्रीवियसली कनेक्टेड यूएसबी डिवाइसेस along with their connection times in addition to associated with user account which installed them। मतलब क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, रजिस्ट्री में अलग अलग हाइव्स बनते हैं। हाइव्स के साथ डेटा स्टोर किया जाता है, मतलब अलग अलग हाइव्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। तो किस यूजर ने वो सिस्टम को एक्सेस किया था उस टाइम, किस यूएसबी डिवाइस को आपने कनेक्ट किया है या फिर कितने टाइम के लिए कनेक्ट किया है, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री में आता है। यूएसबी हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन सब रजिस्ट्री में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर वन ने सिस्टम एक्सेस किया और दो यूएसबी कनेक्ट किए, तो वो दो यूएसबी का इन्फॉर्मेशन, यूजर टू ने सिस्टम एक्सेस किया बट यूएसबी कनेक्ट नहीं किया, तो वहां पे फोल्डर एम्प्टी रहेगा। और तीसरे यूजर ने एक यूएसबी को कनेक्ट किया है, तो एक यूएसबी का इन्फॉर्मेशन उसके यूजर अकाउंट में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द विंडोज रजिस्ट्री ऑल्सो स्टोर्स द इंपॉर्टेंट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन फॉर ईच कनेक्टेड यूएसबी डिवाइस सच एज वेंडर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, रिवीजन एंड सीरियल नंबर। वेंडर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी मोस्ट कॉमनली कंपलसरी स्टोर किया जाता है। वेंडर आईडी मतलब जो कंपनी ने यूएसबी डिवाइस बनाया है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट आईडी मतलब उस यूएसबी का इन्फॉर्मेशन होता है। रिवीजन आईडी हो सकता है, ये एक 4 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है। एंड सीरियल नंबर कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। बट ये जो तीन इन्फॉर्मेशन है, वेंडर आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड रिवीजन, ये इन्फॉर्मेशन मोस्ट कॉमनली विंडोज रजिस्ट्री में स्टोर्ड होता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बोला कि विंडोज स्टोर्स यूएसबी हिस्ट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूजिंग 5 रजिस्ट्री कीज। रजिस्ट्री कीज क्या होती है, हाइव्स क्या होते हैं, ये आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख के आ सकते हो। वेयर ईच की ऑफर्स अ डिफरेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कनेक्टेड डिवाइसेस। अलग अलग हाइव्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, जैसे कि लोकल मशीन में हो सकता है, करंट यूजर में हो सकता है, क्लासेस रूट में हो सकता है, करंट कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है। तो अलग अलग हाइव्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का काम किया जाता है। By merging this information together, investigator will have an idea of how an offender has used removable devices such as USB to conduct, facilitate his or her actions। क्या होता है कि यूएसबी जो डिवाइस होता है वो एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर कुछ अटैकिंग इन्फॉर्मेशन हो सकता है, अटैकिंग एप्लीकेशन हो सकते हैं, बूट डिवाइसेस हो सकती है, मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ट्रांसफर करने के लिए यूएसबी डिवाइसेस का यूज किया जाता है। तो अगर इन डिवाइसेस को कनेक्ट करके कुछ अनइथिकल एक्टिविटी अगर परफॉर्म हुई है तो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है। और डिजिटल फॉरेंसिक के अटैक मोस्ट कॉमनली ऐसे डिवाइसेस से ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि ये इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं, 1 सेकंड में निकाल सकते हैं डेटा कॉपी पेस्ट करके। तो ऐसे डिवाइसेस का फॉरेंसिक परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। तो यूएसबी एनालिसिस के फोल्डर्स होते हैं, वो अलग अलग हाइव्स में स्टोर्ड होते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया। हाइव्स का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, रजिस्टर एनालिसिस आपने नहीं देखा है, तो आप देख के आ सकते हो, क्योंकि मैं इसमें थोड़े से टेक्निकल कंसेप्ट बताने वाला हूँ उसके रिलेटेड। तो फर्स्ट आता है यूएसबी स्टोर। तो जो ये यूएसबी स्टोर्ड है, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको एच की लोकल मशीन हाइव्स में मिलेगा। इसके अंदर अलग फोल्डर्स है, मतलब डिपेंड करता है कंप्यूटर सिस्टम में क्या एक्सेस किया जाता है। मोस्ट कॉमनली एच की लोकल मशीन के फोल्डर के अंदर सिस्टम फोल्डर, करंट कंट्रोल सेट, येस इनम एंड यूएसबी स्टोर, ऐसे फोल्डर्स के अंदर अगर आप जाओगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे कि ऑल यूएसबी डिवाइसेस कनेक्टेड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम सिंस इंस्टॉल्ड। मतलब अगर ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 2020 में इंस्टॉल करके रखा है मैंने कंप्यूटर सिस्टम में, तब से कितने कनेक्टेड यूएसबी डिवाइसेस है, इसका इंफॉर्मेशन हम लोगों को यूएसबी स्टोर में मिलेगा।
तो इसके जो पाथ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, एग्जाम में आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा। यूएसबी स्टोर में क्या इन्फॉर्मेशन रहता है इतना इन्फॉर्मेशन लिखोगे तो भी चलेगा। तो हम लोग देखते हैं रजिस्टर एडिटर में, मेरे कंप्यूटर सिस्टम के रजिस्टर एडिटर में जाते हैं और देखते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता। तो रजिस्टर एडिटर में हम लोग आए, एच की लोकल मशीन में मैं गया, नेक्स्ट आया सिस्टम में, उसके बाद आया करंट कंट्रोल सेटिंग में, फिर आया इनम में, इनम के बाद यूएसबी एंड यूएसबी स्टोर में गया। तो यहाँ पे दिख रहा है देखो, सैंडिस्क का एक कोई तो पेन ड्राइव कनेक्ट करके रखा था। इसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी क्योंकि उसके लिए फॉरेंसिक डिवाइसेस यूज करनी पड़ती है, फॉरेंसिक टूल्स यूज करने पड़ती है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या यूज करना रहता है। नेक्स्ट कुछ तो एचपी का पेन ड्राइव है और उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब से इंस्टॉल किया है तब से आपके कंप्यूटर सिस्टम में कितने यूएसबी कनेक्टेड किए हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि सेकंड कैरेक्टर ऑफ द डिवाइस सीरियल नंबर इज एंड द कनेक्टेड डिवाइसेस डज नॉट हैव सीरियल नंबर। मतलब मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था कि सीरियल नंबर ऑप्शनल रहता है, वेंडर आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड रिवीजन नंबर जो होता है वो कंपलसरी रहता है, सीरियल नंबर ऑप्शनल रहता है। तो उसके हिसाब से वो आईडी जनरेट होता है, देखो यहाँ पे जनरेट हुआ है, एंड वेन एचपी एंड प्रोडक्ट, यूएसबी एंड प्रोडक्ट, सैंडिस्क। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से या फिर वो ड्राइवर्स थे उसके हिसाब से उसका नाम जनरेट होता है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन यूएसबी स्टोर में आता है। नेक्स्ट आता है माउंटेड डिवाइसेस। माउंटेड डिवाइसेस का भी पाथ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाला है, वो एच की लोकल मशीन में स्टोर किया जाता है। एच की लोकल मशीन सिस्टम्स एंड माउंटेड डिवाइसेस, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है ये हम लोग रजिस्ट्री एडिटर में जाके देखते हैं। तो रजिस्ट्री एडिटर में हम लोग गए, कंप्यूटर एच की लोकल मशीन सिस्टम्स एंड माउंटेड डिवाइसेस, इस पे हम लोग जब क्लिक करेंगे तो इतना सारा इंफॉर्मेशन आता है। द माउंटेड डिवाइसेस सबकी स्टोर द ड्राइव लेटर एलोकेशन, it matches the serial number of the USB devices to a given drive letter or volume that was mounted when the USB device was inserted। मतलब आपका कंप्यूटर सिस्टम में तीन ड्राइव हो सकते हैं, मतलब सी ड्राइव हो सकता है, डी ड्राइव हो सकता है, ई ड्राइव हो सकता है, या फिर एफ ड्राइव भी हो सकता है। अगर आपका सिस्टम 1 TB का या फिर उससे ज्यादा का स्टोरेज का है तो आपके डिपेंड करता है, आप 512 GB को भी 10 ड्राइव में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन पार्टीशन थोड़े से छोटे छोटे हो जाएंगे। ये ओएस मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, आपको पता ही रहेगा, नहीं पता है तो छोड़ दो। तो कौन से टाइम पे उसको कौन सा लेटर अलोकेट किया था इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे आता है, और कौन से सीरियल नंबर का डिवाइस होता, मतलब एच लेटर अलोकेट किया था कि एफ किया था, और अगर दो तीन यूएसबी एक साथ कनेक्ट करके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस किया था तो कौन से यूएसबी को कौन सा ड्राइव लेटर दिया था, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट पार्ट आता है माउंट पॉइंट्स टू। तो इसको भी हम लोग रजिस्ट्री में जाके ही देखते हैं, इजीली समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो माउंट पॉइंट टू जो है वो डेटा हम लोगों को एच की करंट यूजर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर फोल्डर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज करंट यूजर, विंडोज देन करंट वर्जन्स, और उसके अंदर हम लोगों को जाना है एक्सप्लोरर एंड माउंटेड पॉइंट्स। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस करते हैं या फिर यूएसबी डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो किस यूजर के अंडर ये कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट किया गया था, मतलब कौन यूजर उस टाइम पे लॉग इन था, इसका इन्फॉर्मेशन इस फोल्डर में स्टोर किया जाता है माउंट पॉइंट टू में। मीन्स विच यूजर वॉज लॉग्ड इन टू विंडोज वेन स्पेसिफिक यूएसबी डिवाइस वॉज कनेक्टेड, एंड इट ऑल्सो स्टोर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द लास्ट राइट टाइम, मतलब उस पेन ड्राइव पे अगर हम लोग ने कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया था या फिर कुछ डेटा उस कंप्यूटर सिस्टम से उस पेन ड्राइव में स्टोर किया था या फिर पेन ड्राइव से कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया था, तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन लास्ट राइट टाइम भी इसमें स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनम स्लैश यूएसबी। तो इनम स्लैश यूएसबी जो है वो एच की लोकल मशीन में स्टोर्ड होता है, हम लोग देखते हैं डायरेक्ट जाके, एच की लोकल मशीन सिस्टम्स करंट कंट्रोल सेट, उसके बाद इनम और उसके बाद यूएसबी। जो हम लोगों ने पहला यूएसबी स्टोर देखा था उसके ऊपर ही था। दिस फोल्डर स्टोर द टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ईच कनेक्टेड डिवाइसेस इन एडिशन टू द लास्ट टाइम द सब्जेक्ट यूएसबी वाज कनेक्टेड टू द इन्वेस्टिगेटेड कंप्यूटर्स। मतलब ये देखो वीआईडी है, मतलब वेंडर आईडी है, तो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड होता है। ये वैल्यू सेट हम लोगों को ऐसे नहीं समझेगा कि क्या डेटा स्टोर्ड है, यूजर रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, अल्फान्यूमेरिकल फॉर्मेट में चला गया है। तो हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन में हम लोग देख सकते हैं कि वीआईडी है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन इनम स्लैश यूएसबी में आता है और ये एच की लोकल मशीन फोल्डर के हाइव्स में स्टोर किया जाता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेटअप एपीआई डॉट डेव डॉट लॉग। तो सेटअप एपीआई डॉट डेव डॉट लॉग का अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग अलग फोल्डर में एक्सेस हो सकता है। जैसे कि विंडोज 10 के लिए वो सेटअप एपीआई डॉट अपग्रेड डॉट लॉग में होता है, विंडोज एक्सपी के लिए सेटअप डॉट एपीआई डॉट लॉग में स्टोर्ड होता है।
तो अलग अलग फोल्डर में स्टोर रहता है। इसमें यही इंफॉर्मेशन रहता है यूएसबी के रिलेटेड, जैसे कि डिवाइस का सीरियल नंबर और फर्स्ट टाइम कब कनेक्ट किया था। तो यूएसबी फॉरेंसिक के लिए फॉरेंसिक टूल जो यूज किया जाता है उसका नाम है यूएसबी डिव्यू। आपके लैब में यही टूल यूज किया जाएगा मोस्ट कॉमनली, क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल है, फ्रीली अवेलेबल है। और आपको बोलेंगे कि यूएसबी लेके आओ, कनेक्ट करके देखेंगे मल्टीपल यूएसबी एक साथ, या फिर अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग यूएसबी कनेक्ट करके देखेंगे, और ये सब फॉरेंसिक परफॉर्म करके देखेंगे। इंटरेस्टिंग लैब है, अगर आप वो एक्सेस करते हो तो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आएगा। ये जो टूल है वो भी नीरसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है। नीरसॉफ्ट अलग अलग फॉरेंसिक टूल बनाने का काम करता है, फ्रीली अवेलेबल टूल है। और ये अगर आप कनेक्ट करते हो या फिर इससे फॉरेंसिक परफॉर्म करते हो तो आपको करंट एंड प्रीवियस यूएसबी डिवाइसेस कनेक्टेड का इन्फॉर्मेशन एक साथ मिलेगा। आप एक साथ उसको एनालाइज कर सकते हो किस टाइम पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म की गई थी, या फिर डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर वहां से किस यूजर ने कौन से टाइम पे क्या यूएसबी कनेक्ट किया था, क्या उसका सीरियल नंबर था, कितने साइज का वो डिवाइस था, या फिर क्या लास्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया था, ये सब इन्फॉर्मेशन वो निकाल सकता है। इसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकता है कि लास्ट प्लग एंड अनप्लग डेट, या फिर फर्स्ट टाइम एक्सेस कब किया था, या फिर लास्ट टाइम उसमें चेंज कब किया था। ये सब इंफॉर्मेशन यूएसबी डीबी में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, और इसका आप लोग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल यूएसबी डिवाइसेस टाइप्स विल लीव ट्रेसेस। मतलब जैसे हम लोगों ने पहले बोला कि सभी यूएसबी का इंफॉर्मेशन हम लोगों के कंप्यूटर रजिस्ट्री में स्टोर्ड होता है, या फिर हम लोग उसको फेच कर सकते हैं। नाउडेज हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो चार्जर का पिन रहता है यूएसबी टू टाइप सी, उसको कनेक्ट करके मोबाइल डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यूएसबी टेथरिंग के लिए हो सकता है, मतलब इंटरनेट यूज करने के लिए हो सकता है, या फिर फाइल ट्रांसफर के लिए हो सकता है। मीन्स मोबाइल से डेटा कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर कंप्यूटर से डेटा मोबाइल सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए ऐसे केबल्स का यूज करते हैं, या फिर ऐसे पोर्ट्स का यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग यूएसबी भी कनेक्ट कर सकते थे। तो उनका इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री में स्टोर नहीं होता। और अगर मोबाइल डिवाइसेस को ऐसे केबल के साथ कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट किया है और उससे डेटा ट्रांसफर किया है तो इन्फॉर्मेशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके ट्रेसेस विंडोज रजिस्ट्रीज में अवेलेबल नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट में वही बताया कि एंड्रॉइड ओएस वर्जन के डिवाइसेस को हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एमटीपी प्रोटोकॉल, स्टैंड फॉर मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम लोग जब ऐसा केबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ एंड मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं तब तीन चार ऑप्शन आते हैं, जैसे कि सिर्फ चार्जिंग करना है, मीडिया ट्रांसफर करना है, कि सिर्फ यूएसबी टेथरिंग के लिए यूज करना है। तो ये सब ऑप्शंस आपको आते हैं। आपका जो एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है उस पर डिपेंड करता है कि क्या आप करोगे। समटाइम चार्जिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, कभी कभी डेटा ट्रांसफर के लिए भी यूज कर सकते हो, कभी कभी कुछ तो टीसीएमआई या फिर सिर्फ मीडिया एक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो होता है। तो आप देख सकते हो आप कनेक्ट करके। तो ऐसे डिवाइसेस के ट्रेसेस नहीं रहते, तो थोड़ा सा यूएसबी फॉरेंसिक डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए सम अलग टूल्स भी है, जैसे कि यूएसबी डिटेक्टिव। इतना इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। यूएसबी फॉरेंसिक क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, कौन से हाउस में क्या डेटा स्टोर किया जाता है। ये जो 5 पॉइंट है ये मोस्ट कॉमनली लिखना ही पड़ता है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में, या फिर इंटरनल असेसमेंट में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। चार, ये पांचवा नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये चार लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस हाइव्स में स्टोर होता है और क्या डेटा स्टोर करके रखते हैं। और लैब में अगर यूएसबी डीबीयू का एक्सपेरिमेंट लिया जाता है तो अच्छा ही है, यूएसबी डिटेक्टिव का भी ले सकते हैं। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।